हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन जो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और सेपरेशन में हैं, चाहे आप लोग क्रश हैं या आप लोग करंटली एक दूसरे से हैं, मिले हैं, नहीं मिले हैं, जो भी सिचुएशन है उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो नहीं लीजिएगा। मैं यहाँ पे द वाइल्ड वुड टैरो यूज़ करूँगी और उसके बाद हम एंजल के लाइफ पर्पस ऑरिकल से मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है आफ्टर द सेपरेशन और नो कांटेक्ट। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है टू ऑफ कप्स, यहाँ पे एनर्जी कैंसर की आई है। उसके बाद आया है थ्री ऑफ वंस की एनर्जी आई है, एरीज की एनर्जी आई है। और उसके बाद आया है टावर, द ब्लास्टेड ओक। इसको मैं एक दफ़ा मेक श्योर कर लूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसको मिक्स कर देती हूँ डिफरेंट से। नहीं, ये टावर ही की एनर्जी आई है और मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट थी। तो एरीज लियो सैच की एनर्जी आई है। अगर आप देखें तो अर्थ एनर्जी आई है, वाटर एनर्जी आई है और बैक टू बैक दो फायर एनर्जी आई है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या आप इंटेंशन रखते हैं, यहाँ पे 100% नो कम्युनिकेशन है। अगर कभी कम्युनिकेशन हुआ भी है तो बहुत मिनिमम हुआ है और वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई है। आपका पर्सन की इंटेंशन ये है कि सबसे पहले तो वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों एक पावर कपल बन सकते थे या बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। इवन दो कि अगर आप ये देखिए कि दो यहाँ पे उन्होंने ये जो बनाए हुए हैं सांप या स्नेक, वो एक दूसरे के साथ मर जाए। यहाँ टू ऑफ कप की एनर्जी आई, यानी मुझे यहाँ पे कपल की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। उनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप मनी भी बना रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी हैं, और आपने कहीं ना कहीं उस पर्सन को पॉज मोड में या आपने उसे टावर मोमेंट में डाल दिया। इवन दो कि आपने नहीं भी डाला हो, उस पर्सन की थॉट यही है कि आपने उसे एक ऐसे मोड में डाल दिया है जहाँ पे उसका शायद आने का चांस नहीं है। इसीलिए वो थ्री ऑफ वंस की एनर्जी में है कि वो जब भी आपकी तरफ आएंगे फुल फ्लैश प्रोग्राम के साथ आएंगे, फुल फ्लैश प्लानिंग के साथ आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि पहले आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत चांसेस दिए हों, लेकिन शायद अब उन चांसेस का टाइम निकल चुका है। आपने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपके पास आएंगे हर चीज़ के साथ, अगर उन्हें ऊपर वाले ने मौका दिया। क्योंकि वो खुद से प्लान करके नहीं आएंगे, लेकिन उनके जहन में या उनके माइंड में प्लान है कि वो जब भी आपकी तरफ आएंगे पूरी चीज़ों के साथ सोच समझ के आपकी तरफ आएंगे। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सिक्स ऑफ wands। वाह, बड़े अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। लियो की एनर्जी आई है यहाँ पे, और उसके बाद आया है सिक्स ऑफ wands, नहीं, सिक्स ऑफ swords। सिक्स ऑफ wands ये था बोस, एंड सिक्स ऑफ एरोज ये उसकी एनर्जी है, swords की एनर्जी आई है। और यहाँ पे आपका आया है एक्वेरियस। आपका पर्सन जो है 100% उसकी इंटेंशन आपके साथ आगे बढ़ने की है, रिश्ते को आगे बढ़ाने की है। क्योंकि किंग ऑफ कप से अच्छा कोई भी किंग नहीं है। उसके दिल में प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट और आगे आपको देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फैमिली एटमॉस्फेयर और आपको लाइफ में एंट्री देने की उसकी चाहत है। आपकी लाइफ में आना और आपको अपनी लाइफ में लेके आना, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, चाहे कितने साल गुजर गए हों, उसकी इंटेंशन ये है। देखिए, इंटेंशन जो होती है इज डिफरेंट दैन इफ समवन रिएक्ट।
अगर मेरी इंटेंशन है, मैं आपको एक मिसाल, एक सिंपल वर्डिंग में बता रही हूँ कि मेरी इंटेंशन है कि मैं जो हूँ डॉक्टर बन जाऊँ और फिजिशियन बन जाऊँ, तो ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए मुझे 6-7 साल काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उनकी इंटेंशन ये है कि नहीं, यहाँ अबंडेंस है, यहाँ प्यार है, यहाँ रिस्पेक्ट है ईच अदर के लिए। मुझे जो है अपने प्यार को एक अच्छे वे में लेके आना है। जैसे मैंने आपको कहा था, 3 ऑफ बोज आया था कि मुझे प्रॉपर प्लान के साथ आना है। जब भी कोई चीज़ मेरे लिए आएगी या ऊपर वाला मुझे, ऊपर जिसको मानते हैं आप, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, वो आपको मौका देगा तो वो उस चीज़ को अवेल करेंगे और उस चीज़ को प्रॉपरली मैच्योरिटी के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे जो उन्होंने देखा है कि आप एक तरीके से, आप में बहुत बड़ा चेंज आया है, ट्रांजिशन आया है, यू आर मूविंग, आप उनको छोड़ के आगे निकल चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो। और उन्हें इसी बात का डर है कि अगर मैंने अपना प्यार और चीज़ों को आगे नहीं बताया, कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है या डराती है। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वो पर्सन 101% आपके साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों के दरमियान क्या है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो किंग है, जो पेंटिकल किंग है, जो किंग ऑफ पेंटिकल है, ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर है कि आप उसकी ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई कह लें, क्योंकि आप दोनों का शायद मिलना नामुमकिन हो, शायद आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस बहुत हों। उसको लगता है ये मेरी ज़िंदगी की बड़ी कड़वी सच्चाई है कि मुझे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए। कड़वी सच्चाई नेगेटिविटी में मत लीजिएगा। कड़वी सच्चाई कभी कभी ऐसी होती है कि मैं एक मिसाल दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि अगर मेरी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अपनी लाइफ में एक मर्सिडीज़ चाहिए, ये कड़वी सच्चाई है मेरी लाइफ की, मुझे चाहिए, ये मेरा एक ड्रीम है, मेरी विश है, लेकिन मैं उसको फुलफ़िल करने के लिए आई नीड टू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ गोल। और कोई भी चीज़ है तो एग्जैक्टली यही है कि आप उनकी लाइफ में एक फ्रेश एयर हैं, आप उनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट है, आप उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है, लेकिन किस तरीके से वो आगे आए उन्हें नहीं पता। शायद कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी लग रही है कि आपके साथ भी थर्ड पार्टी है और उनके साथ भी थर्ड पार्टी है। ये 4 पार्टीज़ हो सकती हैं, आप भी शादीशुदा हो सकती हैं, वो भी शादीशुदा हो सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, या आप में से एक है, या आप दोनों की सेपरेशन हो गई हो, नो कांटेक्ट हो गया हो, आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो। आपका पर्सन यही चाहता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो इस चीज़ को ज़रूर आगे करेंगे, ये उनका इंटेंशन है। मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से आगे हर चीज़ को लेके चलें, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ उनको ऐसी दिख नहीं रही है जिसके लिए वो आगे बढ़ें या लड़ाई करें या किसी तरह आपको बता दें। हो सकता है कि वो ये भी चाहते हो कि आपको किसी तरह बताएं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन शायद वो अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में। लेकिन नियर फ्यूचर आई एम सीइंग सम कम्युनिकेशन, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि आप लोग बिल्कुल 10-10 घंटे बात करेंगे, नहीं, बहुत मिनिमम आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप पहल अभी मत करिएगा अनटिल दे विल सेंड यू एनी काइंड ऑफ मैसेज, क्योंकि आप अपने आप को जहाँ हैं, जैसे चल रहे हैं, कीप गोइंग ऑन, डू नॉट वॉन्ट टू ट्राई टू गेट दिस रिलेशन बैक इन योर लाइफ। जब तक आपका वो रिलेशन आपको एक पॉजिटिव नोट में ना डाल दे, तो वेट करिए जब तक वो आपकी तरफ ना आए, ठीक है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहेंगे। मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी।
सबसे पहले कहते हैं एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटी आर ऑन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर life purpose. And another one, talk to your angel instead of worrying, ask for divine guidance. एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं कि आप अपनी हील करें, आप अपने बारे में सोचें, अपनी चीज़ों को पुट टुगेदर करें और अपने आप को मत डालें। जैसे मैंने आपसे अभी इस वक्त ये वाली बात की थी इन कार्ड से पहले कि जो मुझे एनर्जी हुई थी, आप अभी एफर्ट नहीं डालें, पहले उस पर्सन को एफर्ट डालने दें। आप देखिए वो कितने पानी में है, वो आपको कितनी मोहब्बत दे सकता है, कितनी अपनी इनपुट डाल सकता है, आपकी तरफ से तो है, लेकिन आप कम से कम अपने आप को किसी भी चीज़ में बाइंड ना करें, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना करें। आप अपने आप को बिल्कुल लाइफ में जैसा चल रहे हैं वैसा चलते रहें। एंजल कह रहे हैं अगर आपको कोई भी बात करनी है आप मुझसे बात करें, मेरे यानी कि आप एंजल से बात करें। आप वरी होने के बजाय आप बस डिवाइन टाइम का वेट करें और आपके मसले खुद हल होते जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।